Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are the conditions for an ideal solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration? The key concept related to this question, that is Raoult's law. अब Raoult's law क्या डिफाइन करते हैं? The vapor pressure of a solution is equal to the sum of the vapor pressure of solute and solvent multiplied by their मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P होगा तो सॉल्यूट का अगर वेपर प्रेशर A है, P0A, और उसका सम हो जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PB0, अगर B अगर सॉल्वेंट होगा, और मल्टीप्लाइड होगा मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन B इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये है हमारा वेपर लॉ है राउट्स लॉ का। अब राउट्स लॉ में एक और एक चीज होता है, ये जो अगर मिक्सिंग के बाद, दैट इज आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, मतलब डेल्टा V मिक्स ये हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये मिक्सिंग कभी कम वॉल्यूम कम और ज्यादा नहीं होगा राउट्स लॉ के लिए। अगर कोई चीज राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन है AA और एक सॉल्यूशन है B, और AA मतलब उसमें जो इंटरेक्शन है A है प्रेजेंट है और B में B इंटरेक्शन प्रेजेंट है, और जो मिक्सचर होता है उसमें अगर AB हो और उसमें इंटरेक्शन AB, और AB का इंटरेक्शन अगर इक्वल टू AA और BB है, देन इट विल बी फॉलोज राउल्ट्स लॉ। और अगर सेम इंटरेक्शन है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ पर भी एनर्जी सेम है, इसका मतलब जो डेल्टा H होगा यहाँ पर अगर जो भी है सेम है, मतलब डेल्टा H मिक्स भी 0 होगा, क्योंकि कोई एक्सेस एनर्जी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वही एनर्जी इसमें है। सो अब कंडीशन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन में डेल्टा H विल बी 0, डेल्टा V विल बी 0 और P विल इक्वल्स PA0 XA प्लस PB0 XB। सो ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में डेल्टा H मिक्स जो दिया है वो 0 है, डेल्टा V मिक्स वो भी 0 है, और P जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है PA0 XA प्लस PB0 XB। अब ये PB0 और PA0 क्या है? ये इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। तो ऑप्शन ए में जो जो कंडीशन दिया है वो सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है फॉर ओबेइंग राउट्स लॉ। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन ए में ही आ गया। अब ऑप्शन बी में चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है डेल्टा H पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो नहीं होगा डेल्टा H, क्योंकि ना एनर्जी कम है ना ज्यादा है, तो सेम एनर्जी है तो एनर्जी का डिफरेंस भी 0 ही है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में डेल्टा H मिक्स 0 है पर डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव है। अब इसमें जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसमें कोई कम ज्यादा की ये नहीं है, बात नहीं है, तो पॉजिटिव भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में है डेल्टा H मिक्स 0, डेल्टा V मिक्स भी 0, बट P टोटल इज ओनली PB0 XB, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर है, वो तो नहीं है, सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंडेंट है वेपर प्रेशर, सिर्फ सॉल्वेंट के नहीं। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर।
The answer key is option A. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.